अयोध्या सिंह, प्रिय बच्चों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध पवन दूती का ये है आपका पद्यखंड छठे पद्यखंड से छठे नंबर का जो पद्यखंड है उससे आगे की व्याख्या आज आप देखेंगे। पिछले दिन आपने देखा था कि ऐसी सुखद परिस्थितियां तुझे मिलेंगी मथुरा जाते समय, वहाँ वृंदावन मिलेगा, सुखद परिस्थितियां मिलेंगी, लेकिन मेरे दुख का ध्यान करके वहाँ जाके तू विश्राम मत करना। पिछला पद आपने देखा था 5वां, थोड़ा आगे सरसराव का धाम सब पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदावन विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मोह माना न होना। इस विपिन से, इस वृंदावन से आप आना जाना, लेकिन वहाँ आकर्षित होना या वहाँ जो है वहाँ रुकना मत मेरे दुख को देख करके। अगला पद आप देखें, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, और सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। एक एक शब्दों का अर्थ देख लें। क्लांत और श्रांत। क्लांत का अर्थ होता है दुखी और श्रांत का अर्थ होता है थका हुआ। भैया आप के हिंदी के दूसरे खंड में यानी ख खंड में समान उच्चारण वाले अर्थ भिन्न वाले शब्द पूछे जाते हैं 2 नंबर के। तो ऐसे ही शब्द आपसे पूछे जाते हैं जिनका उच्चारण तो देखने में बिल्कुल समान लगता है, जैसे क्लांत और श्रांत। क्लांत का अर्थ होगा दुखी और श्रांत का अर्थ होगा थका हुआ। पथ रास्ता, सन्निकट बिल्कुल करीब, क्लांतियों दुख को, परस करके स्पर्श करके, गात शरीर, उत्ताप गर्मी या पीड़ा दुख, खोना दूर करना, सदगंधों से श्रेष्ठ फूलों की महक से, श्रमित जन को वह मनुष्य जो श्रम किया है, हर्षितों सा बनाना, प्रसन्न चित्त जैसा बना देना। ऐ हवा, राधा हवा को संबोधित करते हुए कहती है कि ऐ हवा, तो मेरे संदेश को कृष्ण के पास तक ले जाना, लेकिन ऐसा नहीं है कि रास्ते में अगर कोई परेशान है तो उसे तू न समझे, उसके दुख को न समझे। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, रास्ते में कोई थका हुआ मिल जाए तो जाके उसके बिल्कुल करीब जा करके उसके दुख को, क्लांत का अर्थ है दुखी, कोई दुखी मिल जाए तो उसके करीब जा करके उसके दुख को मिटाने का काम करना, धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करना और शरीर की गर्मी को दूर करने का प्रयास करना, और फूलों की महक से उस थके हुए मनुष्य को प्रसन्न चित्त जैसा बना देना। फिर से देखें एक बार, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, ऐ हवा, जाते जाते अगर रास्ते में कोई तुझे दुखी दिखाई दे तो उसके बिल्कुल करीब जा करके उसके दुख को मिटाने का प्रयास करना, धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके उसकी पीड़ा को कम करना, और फूलों की महक के माध्यम से, फूलों की गंध के माध्यम से या सुगंध के माध्यम से, सदगंध के माध्यम से उस श्रमित मनुष्य को प्रसन्न चित्त जैसा बना देना। अगला पद, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले शांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। ऐसा नहीं कि रास्ते पर जाते हुए कोई राही अगर दुखी है तो उसकी ही पीड़ा को तुझे दूर करना है, नहीं, कह रही है कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, अरे रास्ते में जाती हुई ऐसी महिला जो पथिक है, रास्ते पे जा रही है और लज्जाशील भी है, निर्लज्ज नहीं, लज्जाशीला, लज्जाशील है, शील ही जिसका आभूषण है। होने देना विकृत बसना तो न तू सुंदरी को, विकृत का अर्थ है हटा हुआ, टेढ़ा, लेकिन यहाँ हटने से होगा, हटाने से होगा। तो उस सुंदरी के शरीर से वस्त्र को जरा भी न हटाना। आप जानते हैं कि हवा के चलने से शरीर पर पड़ा हुआ वस्त्र इतस्ततः हो जाता है, यहाँ वहाँ हो जाता है,
तो राधा हवा को संबोधित करती हुई कहती है कि अगर रास्ते में कोई तुझे लज्जाशील महिला, पथिक महिला नजर आए तो उसके कपड़े को इधर से उधर मत होने देना, उस सुंदरी के वस्त्रों को इधर उधर मत करना, विकृत वसना मत करना। और जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, श्रमित, अभी एक शब्द आया था क्लांत, और हमने आपको बताया था श्रांत, समझ रहे हैं ना, श्रमित जिसने श्रम किया है। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना। अगर वह जरा भी थकी हो, थोड़ा भी थकी हो, तो अपने आगोश में लेकर के, अपने पास में लेकर के उसकी श्रांति को, उसकी थकान को दूर करने का प्रयास करना। और होठों की और कमल मुख की, कमल मुख रूपक अलंकार, रूपक क्या, जहां भेद रहित आरोप होता है। होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना, उसके होठों की और कमल मुख के उदासीपन को, मलानताएं, उदासीपन को दूर करने का प्रयास करना। क्या करना है कि रास्ते में चलते हुए अगर कोई तुझे महिला नजर आए तो हे हवा, उस सुंदरी के वस्त्रों को इधर उधर मत होने देना। वो जरा भी अगर थकी हो तो अपने पास में लेकर के, अपने आगोश में लेकर के उसकी श्रांति को दूर करने का प्रयास करना, उसकी थकान को दूर करने का प्रयास करना। साथ ही साथ उसके होठों और कमल मुख के उदासीपन को दूर करने का प्रयास करना। और ऐसा नहीं है कि लज्जाशील पथिक महिला या रास्ते में जाता हो कोई थका हो, माने और आगे बता रही कि ऐसा कोई भी हो जो दुखी हो तो उसके दुख को दूर करने का तू प्रयास करना। इसीलिए व्याख्या जब हम लोग प्रस्तावना इसकी पढ़े थे तो राधा के विरह कतरा रूप से कहीं बढ़कर पर दुख कतरा स्वरूप विशेष द्रष्टव्य है। माने वह कृष्ण के दुख से जितना दुखी है उससे कहीं दुखी क्या है कि आम जनता जो है, लोग जो हैं, जन जो हैं, अगर वो दुखी हैं तो उसके दुख को दूर करने की प्राथमिकता होनी चाहिए। हवा से वो बोलती है ना। वैसे देखें, ये कह रहे हैं कि राधा के विरह कतरा रूप से कहीं बढ़कर पर दुख कतरा है, माने दूसरे के दुख से दुखी होना ज़्यादा द्रष्टव्य है, ज़्यादा देखने योग्य है। प्रसाद जी के हरिऔध जी के इस परिप्रवास में कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे और धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। कोई क्लांता, क्लांत का अर्थ हम आपको बताए थे दुखी। कैसी, कृषक ललना, कृषक बालिका खेत में जो दिखावे, खेत में काम करती हुई नजर आए। कोई दुखी कृषक ललना, कृषक बालिका खेत में अगर काम करती हुई दिखाई पड़ जाए तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे उसकी स्पर्श को, उसके शरीर को स्पर्श करना, उसके दुख को दूर करने का प्रयास करना। हम आप जानते हैं कि थका हुआ व्यक्ति अगर सुखद हवा का स्पर्श उसे मिल जाए तो निश्चित रूप से उसे उसकी थकान या उसका दुख कम हो जाता है, दूर हो जाता है। और क्या है, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, कहाँ व्योम, आकाश में, जलद बादल, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। यदि आकाश में कोई बादल उड़ रहा हो तो उस बादल को ला करके कहाँ लाना है भैया, छाया द्वारा सुखित करना। आप तुझको उस बादल खंड को ऐसी जगह लाना है ताकि सूर्य का प्रकाश उस कृषक ललना पर ना पड़े और उस पर क्या हो जाए भाई, छाया, छाया द्वारा सुखित करना, करे अपनी छाया के माध्यम से या उन बादलों की छाया के माध्यम से उसे सुखित करना। किसे, क्लांत कृषक ललना को और तप्त भूतांगना को, करें उस धूप से जलती हुई बालिका को, भूतांगना को, भूतांगना स्त्री के लिए आता है लेकिन यहाँ कृषक ललना के लिए हम लेंगे। उस कृषक ललना जो गर्मी से तप्त हो रही है, जल रही है, उसे सुखित करने का प्रयास करना।